સમજણ, સમજદારી અને જવાબદારી, સંસ્કાર, સંયમ અને સાચી પરખ, યોગ્ય, યોગ્યતા અને યથાર્થ. વેલકમ ટુ ધ ક્રિસ્ટલ ટોક શો. બાળકોની પ્રગતિ વિશે બાળકોના મંતવ્ય. हे 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 कैसे मतलब मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आया। कैसा रहता है यहाँ आके, मतलब थकान ज्यादा लगती है कि स्कूल में आके थकान दूर हो जाती है? एक मिनट से पहले पानी आ जाए. कमाल कर दिया आपने. कितने टैलेंटेड हैं आप. જો બકા ભણવાની મજા તો ક્રિસ્ટલમાં જ આવે હો. નવીનતાના નજરાણા અને બદલાવનો અસર, સમય સાથે, સંજોગો સાથે અને સફળતા માટે આગળ વધવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને આ સાથે સાથે નવી નવી રીતો, નવા નવા ઉપાયો અને નવા વિચારો કરવા ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. ક્રિસ્ટલ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ એ તો કરે છે. तो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मनोज काले सर. तो सबसे पहले तो सर आपके बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या कहा? मेरा नाम डॉक्टर मनोज काले है. एक्चुअली काले मतलब काले है. आई एम अ महाराष्ट्रियन एंड आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र. बट फ्रॉम लास्ट 26 years you can say I am closely associated with Gujarat only. Only I am going for the vacations in Maharashtra. I started my career in 2000. After MSc, I came to Silvassa, दादरा नगर हवेली, और 11-12 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया 6 साल तक. लायंस इंग्लिश स्कूल एक CBSE का स्कूल था वहाँ पे. उसके बाद SSR कॉलेज, एक सीनियर कॉलेज था पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स का काम किया. और 2010 में यूरोपियन यूनियन ने मुझे सिलेक्ट किया स्कॉलरशिप के लिए. एक बहुत रिनाउंड वर्ल्ड की स्कॉलरशिप है जिसका नाम इरास्मस मुंडस होता है. इंडिया फॉर EU एक प्रोग्राम के अंतर्गत मेरा सिलेक्शन हुआ और अगस्त 2010 में मैं स्वीडन गया. मेरे साथ मेरे फैमिली भी स्वीडन गई और 2010 से लेके 2014 तक 14 तक हमने PhD पे रिसर्च किया. बहुत ही रिसर्च पेपर्स लिखे. उसके बाद PhD हुआ मिला 14 नवंबर 2014. और उसके बाद एज अ साइंटिस्ट रिसर्च स्कॉलर करके काम किया 2019 तक. और 2019 के बाद 2020 में हमारे इंडिया में मैं वापस आया. इंडिया में वापस आने का कोरोना का 1-2 साल कोरोना में गए. हमने भी कुछ वेंचर स्टार्ट करने की कोशिश किया, लेकिन जैसे सबको ही उसका अनुभव रहा वैसा मुझे भी अनुभव रहा कोरोना का. और 2022 में 22 मार्च 2022 को मैं आपके क्लोज एक सिटी है मोडासा, वहाँ पे एक स्कूल में एज अ डायरेक्टर काम करना स्टार्ट किया. और काम करने के बाद उस पर एक अच्छा ग्रोथ मिला. और अभी एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, मैं चैलेंज समझता हूँ. लोनावाड़ा में आया हूँ और क्रिस्टल स्कूल जो कि बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारे लीडरशिप जो है, ट्रस्टीज जो है, विजनरी लीडरशिप है, इसलिए इनके साथ जुड़ के एक लोनावाड़ा और आसपास के पूरे रीजन में एक अच्छा चैलेंजिंग एजुकेशन देने वाला एक स्कूल एस्टैब्लिश करने का क्रिस्टल स्कूल के क्रिस्टल वर्ल्ड कैंपस के रूप में एक एज ए डायरेक्टर काम करने का इरादा है. और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा. थैंक यू. आप अपॉइंट हुए एज ए डायरेक्टर क्रिस्टल वर्ल्ड कैंपस के. तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एजुकेशन और स्कूल मैनेजमेंट में क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या क्या अच्छा रहता है, आपके विचार सर. Actually, the definition of education, people are considering it is just like a transformation of notes or transformation of knowledge from teachers to students. But it is not like that. According to me, development of imagination means education. कल्पना शक्ति का विस्तार वाणी शिक्षा है. तो ये होना चाहिए. स्कूलों में आज जो चल रहा है, जिस तरह का एकेडमिक्स पढ़ाया जा रहा है, वो 20-25 साल पहले जो स्टाइल था वही स्टाइल आज भी चल रहा है. वही एग्ज़ाम चल रहा है, वही बच्चे रट्टा मार रहे हैं, पेपर पे लिख रहे हैं और उसी के ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं. अब PT में भी देखिए क्या हो रहा है, पेरेंट्स भी मार्क्स पूछ रहे हैं. लेकिन ये जो बच्चे हैं जो आज स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, आज क्रिस्टल स्कूल में मैंने एज अ डायरेक्टर ज्वाइन किया, तो ये बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं, ये बच्चे 2035, 2040 और 2045 तक
इस मार्केट में आने वाली है, ऐसा आप बोल सकते हो, इस स्पर्धात्मक युग में आने वाले हैं। क्या आपको पता है उस टाइम किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होगी? सो वी आर प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर द अननोन फ्यूचर, यस, राइट? डेफिनेटली। तो ऐसे दुनिया के लिए जब हम बच्चों को बना रहे हैं तो स्कूल का मैनेजमेंट भी उस तरह का अपडेटेड होना चाहिए। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो स्कूल की मैनेजमेंट होते हैं वो अपडेट नहीं होते हैं, लेकिन क्रिस्टियन स्कूल में बाय द गॉड ग्रेस यू कैन से और मैनेजमेंट टीम इज यंग, and by the grace of our chairman, Monu bhai, we are all are doing like we are producing, we are growing child, we are developing child for the 21st century skills. सही है, ये जो आपने सुझाव रखा है ये बहुत। और आप क्रिस्टल में ये ग्रोथ देखते हैं क्या? मैं लगभग इसके पहले मोडासा में था एक स्कूल में, और वहाँ मैंने 5 साल तक काम किया, और मोडासा के बाद भी क्रिस्टल लोनावाड़ा में आपके आए हूँ। तो एक कम संख्या में हमने स्कूल स्टार्ट किया था मोडासा में, मल्टीफोल्ड ग्रोथ हुआ है ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम, रोबोटिक्स, कोडिंग, एंड वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर करिकुलम विद द हेल्प ऑफ दैट। जो भी पेरेंट्स के सपने हैं वो हम साकार कर पाए। मतलब हम बच्चों को आज के एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर रहे, हम उनको फ्यूचर के लिए तैयार। तो वहाँ मैंने उनके फ्यूचर के लिए तैयार करे, तो मैंने वहाँ देखा कि आज के समाज की नीड क्या है, और एट द सेम टाइम व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस जो पब्लिक में भी है एजुकेशन से रिलेटेड, वो हमने दूर किए। नंबर ऑफ पेरेंट्स ओरिएंटेशन लिए, पेरेंट्स इस बात को समझे कि अभी सिर्फ मार्क्स से कुछ होने वाला नहीं है, स्किल्स इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं, और उसी तरह का एक इनिशिएटिव हम लोग अभी क्रिस्टल में इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। तो लोगों को पता चलेगा लोनावाड़ा की बाकी स्कूल और क्रिस्टल स्कूल किस तरह से अलग है, हम किस तरह के बच्चों का करिकुलम डिसाइड करते हैं, किस तरह से हम ऐसा प्लान करते हैं कि बच्चे 50% उनका फोकस एकेडमिक्स में दें, एट द सेम टाइम स्किल बेस्ड लर्निंग जो है वो हम आने वाले दिनों में स्टार्ट करें। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंटर है डिसिप्लिन है, बिकॉज डिसिप्लिन इज अ ब्रिज बिटवीन where you are today and where you will be tomorrow. So that bridge we want to make it strong. Exactly. मेरा अगला सवाल इसी रिगार्डिंग है कि एज ए डायरेक्टर आप कैसे ये ट्रायंगल को कैसे मैनेज करते हो? जैसे कोई पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हमको स्किल नहीं करवानी, हमारा एजुकेशन में भेजिए। कोई बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को एजुकेशन नहीं करना, मेरे को स्किल में जाना है। तो एज ए डायरेक्टर आप कैसे मैनेज करते हो कि टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट, तो स्किल टीचर होता है, एजुकेशन टीचर जो थियरी टीचर होते हैं, वो सब कैसे आप विजन कैसे है? एक्चुअली सबसे पहले व्हाट आई फील, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड। यस, बिकॉज जो ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी बहुत सालों से हमारे माइंड में आ रही है, हमारे माता पिता ने संस्कार जो हमारे ऊपर डाले एजुकेशन से रिलेटेड, और हम हमारे बच्चों के ऊपर जो डाल रहे हैं, और अभी जो जेनजी जो जनरेशन है 2010 के बाद में जो जिनका जन्म हुआ है, ये ऐसे जनरेशन है कि उसमें बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, एंड वी हैव टू अरेंज प्रोग्राम्स लाइक फॉर द जनरेशन कनेक्ट। देयर इज अ जनरेशन गैप बट वी हैव टू टीच देम फॉर द जनरेशन कनेक्ट। तो पुरानी मेंटेलिटी से आए हमारे घर में जो स्टेक होल्डर्स, एक बच्चा, छोटा बच्चा जो केजी का बच्चा होता है या फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा होता है, जब घर में जाता है तो उनको जेएनजी मम्मी मिलती है, पापा उसी कैटेगरी के होते हैं, और एकदम फर्स्ट जनरेशन से नाना नानी होते हैं, राइट? मम्मी पापा अलग जनरेशन, सबका एक जनरेशन गैप है। और आप देखोगे अभी का जो जनरेशन है रैपिडली चेंजिंग जनरेशन है, अब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। हम अभी बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ 2-4 इन्वेंशन हो चुके हैं। पहले ज़माने में ज़माना धीरे धीरे बदलता था, अभी ज़माना उसी घंटे में बहुत जोर से, पहले वर्षों में बदल जाता, अब घंटों में बदल रहा है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा एजुकेशन भी उसी तरह से हो। तो मैं जब पेरेंट्स को समझाता हूँ कि मार्क्स का कितना इंपॉर्टेंस है, एट द सेम टाइम स्किल्स का कितना इंपॉर्टेंस है, बच्चे तो स्किल बेस्ड लर्निंग उनको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को तो रट्टा मारना कभी पसंद आया ही नहीं, फिर भी वो लिखना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है, बिकॉज जो सिस्टम पहले से वर्षों से डेवलप हुई है वो करना ही है। लेकिन वो करते करते बाकी समय जो हमारा स्कूल का समय है उसमें का लगभग 50 to 40% समय हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन को दिया जाए,
फिर मॉडर्न एजुकेशन को दिया जाए, स्किल बेस्ड लर्निंग को दिया जाए, और अभी एक जाइंट जो ये हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स और कोडिंग में, बच्चों को वो भी नॉलेज कंटिन्यू मिले। एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में डिस्ट्रैक्शन के कोई साधन बहुत कम होते थे, लेकिन आज डिस्ट्रैक्शन के साधन बहुत हो गए। ये जो मोबाइल नाम का रमकड़ा अभी आया है, वो रमकड़े ने पूरी बहुत बच्चों लाइन के इंच पूरी जिंदगी लिखती है। ये लिख दी है। तो ये सारा अवेयरनेस पेरेंट्स को करवाना पड़ता है, तब वो समझते हैं कि नहीं, स्किल बेस्ड लर्निंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर वो उस एजुकेशन को अट्रैक्ट होते हैं। बहुत से पेरेंट्स पहले से विजन रखते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा प्रोफेशन में जाएगा। कुछ पेरेंट्स नहीं रखते, देख वो बोलते हैं कि हम लोग 10th के मार्क्स देख के या उसका स्किल देख के, इंटरेस्ट देख के डिसाइड करेंगे। तो अच्छा है, मैं चाहता हूँ पेरेंट्स बच्चों के साथ रहे, उनके डिसीजन के साथ रहे और उनको एनकरेज करें, न कि उनको किसी के साथ कंपेयर करें। पेरेंट्स अच्छी तरह से पेरेंटिंग करें, न कि उनको पैम्परिंग करें। तो अच्छी पेरेंटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो बच्चा है उसमें विश्वास डालोगे, तो आप जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं बच्चे भी करेंगे और आप भी एज ए पेरेंट करेंगे। सही। और एक टीचर के तौर पे हम देखे जाए, आप भी पहले शायद टीचर ही है, फिर आप डायरेक्टर बने, तो ऐसे टीचर देखा जाए तो बच्चे दो तरीके के होते हैं, या एक होता है कि जो जल्दी सीखता है, एक होता है जो धीरे सीखता है। Slower, तो दोनों का लास्ट पॉइंट एक ही होता है कि वो ग्रो करता है। तो एज ए टीचर आप एक ही क्लास में कैसे इम्प्रूव करें? एक्चुअली एक जो क्लास होता है, जैसा हमारा भारत देश है, भारत देश में डिफरेंट डिफरेंट राज्य है। अभी आज के डेट में हमारा गुजरात एकदम हॉट है, गर्म टेम्परेचर है। एट द सेम टाइम आप देखिए मनाली में तो बर्फ पड़ रही है। तो इसी तरह से जब क्लास में बच्चे बैठते हैं, वो भी अलग अलग टेम्परेचर के बच्चे होते हैं। सही। एज पर एज दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इज कंसर्न, डिफरेंट स्वभाव के बच्चे होते हैं। तो एक टीचर का काम ये होता है कि पहले उनका एक सेंटर निकाला जाए, सबको एक लेवल पे लाया जाए। जो नहीं पढ़ता है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिलवाया जाए, जिसको बहुत आता है उसको भी सुनने की थोड़ी पेशेंस दी जाए। नहीं तो क्या होता है, आजकल के कुछ बच्चे तो टीचर से पहले ही पढ़े, तो टीचर ने मुंह खोला नहीं और उसका आंसर तैयार। तो ऐसे समय जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, कम समझ में आते हैं, उन पे तो अन्याय होता है। तो टीचर का वो एक बैलेंसिंग नेचर होना चाहिए, एक लेवल पे क्लास लाके हर एक को समझाना, और पढ़ाने के बाद उसको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आपके कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ जी क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे क्लास के आखिर के 5 मिनट में एक 5-6 सवाल पूछे जाए, तो आपको पता चलेगा जो 40 मिनट का पीरियड आपने लिया है, जो बच्चों को आपने समझाया है, उसकी लेवल कितनी है, कितना उनको समझ में आया है। अच्छा, समझ में आया तो कितना वो याद रख सकते हैं, अगर याद रख सकते हैं तो कितना वो दूसरे को समझा सकते हैं। वो सारे 5-6 सवालों में तो एक क्लास जो होता है ना, एक पूरा उसका स्टार्टिंग, मध्य पॉइंट और उसका एंडिंग पूरा प्लान होना चाहिए। जब आपका क्लासरूम टीचिंग लेसन प्लानिंग जब प्लान होगा, तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा आएगा, और टीचर्स को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, और डेफिनेटली बच्चे लर्निंग को एज अ फन एंजॉय करेंगे। सही। ये एज अ टीचर आपने बात कर ली, अब एज अ डायरेक्टर बात करते हैं कि टीचर के साथ आप ये इसके बारे में क्या क्या करते हो, कि जैसे कोई टीचर होता है, अपनी अपनी योग्यता होती है कि कैसे पढ़ाते हैं, मेरी मेथड होती है कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, दूसरे टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आता है कि टीचर आउटपुट कितना लेते हैं बच्चों से, या उनको इनपुट में ज़्यादा रस है। तो आप एज अ डायरेक्टर उनको क्या बोलना चाहिए? मेरी शुरुआत 2000 साल में हुई, आज से लगभग 26 साल पहले। मैंने ज्वाइन किया था एज अ पीजीटी फिजिक्स, 11-12 को फिजिक्स पढ़ाता था, मेरा एमएससी फिजिक्स हुआ था। और फिर 2000 से लेके 2006 तक एज अ पीजीटी फिजिक्स काम किया सिलवासा में, स्कूल। उसके बाद मैं सीनियर कॉलेज में गया एज अ प्रोफेसर फ्रॉम 2006 टू 2010 एज अ प्रोफेसर। तो हम लोग तो महाविद्यालय के बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ स्वीडन में पीएचडी के लिए। मुझे यूरोपियन यूनियन की इरेस्मस मुंडस नाम की बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप मिली। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टॉकहोम में मैंने पीएचडी किया, जहाँ पे नोबेल प्राइज़ वितरित होता है। तो और 2020 में इंडिया आए, और 2022 में इस फील्ड में फिर से आया। तो मुझे अच्छा खासा एजुकेशन का, रिसर्च का, एट द सेम टाइम एज अ टीचर, और अभी 5 साल से एज अ डायरेक्टर, एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है।
तो सबसे पहले कुछ भी चेंज करने के पहले मुझे याद है मैंने करिकुलम चेंज किया था एक स्कूल में, तो मैंने पेरेंट्स ओरिएंटेशन बुलाया, 600 पेरेंट्स आए और सबको मैंने समझाया कि हम लोग क्यों ये करिकुलम से ये करिकुलम सिलेक्ट चेंज कर और उसके बाद भी चेंज। मुझे कुछ भी चेंज करना हो मैं मेरे पेरेंट्स को पहले कॉन्फिडेंस में लेता हूँ, उनको समझाता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है। जब पेरेंट्स का उसको ग्रीन सिग्नल आता है तभी मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। आफ्टर ऑल तो सेम सिचुएशन है टीचर्स के साथ में। टीचर्स को क्योंकि अभी भी जैसे बच्चे हैं जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही टीचर्स हैं, तो टीचर्स को भी उनका ट्रेडिशनली पद्धत तभी पता है, लेकिन मैं टीचर की भी ओरिएंटेशन लेता हूँ। हर टॉपिक किस तरह से फन वे से पढ़ाया जा सकता है, एट द सेम टाइम विद टीचिंग टूल्स पढ़ाया जा सकता है, विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाया जा सकता है। और आप ये नहीं करोगे ना तो आज का जो जनरेशन है, पुराने जनरेशन ने सुन लिया है, वो टीचर पढ़ाते रहे घंटों घंटा, बच्चे भी घंटों घंटा पढ़ते रहे। लेकिन आज का जो जनरेशन है, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन टाइम जो है, अटेंशन स्पैन बहुत कम है। एक बच्चा 5 मिनट में एक जगह नहीं बैठ सकता है। आपके रिमोट की वजह से और मोबाइल की वजह से अटेंशन स्पैन, एक स्क्रोलिंग का जो आपका ज़माना आया है, तो ये स्क्रोलिंग उसके दिमाग में कंटिन्यू चलते रहता है और उसको ऐसा लगता है कि टीचर भी बदले, टॉपिक भी बदले, सब्जेक्ट भी बदले, फास्ट हो जाए, तो अटेंशन स्पैन बहुत कम है। ऐसे समय टीचर को एंटरटेनिंग वे से पढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहिए। और बच्चा आज AI यूज कर रहा है, तो बच्चे से ज़्यादा आपको पढ़ के आना है, आपका अनुभव पूरा आपको बच्चों को सिखाना है। तो टीचर्स को ट्रेन करना सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत से स्कूल में देखता हूँ वो तो टीचर ट्रेनिंग ही नहीं लेते, या तो ऐसे लोग टीचर्स को ट्रेन करते जो खुद के भी टीचर नहीं थे कभी उन्होंने एक पीरियड लिया नहीं, कोई टॉपिक सिखाया नहीं। तो मैं चाहता हूँ टीचर को ट्रेन कौन करे, जो खुद टीचर हो। आप समझिए कि प्लेन आपने कभी चलाया नहीं और आपको मैं बोला मुझे प्लेन सिखाइए, और या बुक पढ़ के जैसे स्विमिंग हम सीख नहीं सकते तो इस तरह से टीचर्स के से ही हम बच्चों को, टीचर्स को ट्रेन करते हैं। टीचर चीज़ें समझते हैं और समझने के बाद में वर्कशॉप के रूप में उनको चीज़ें करने लगाते हैं, ठीक है। और फिर टीचर्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं, ABC, कौन सी टीचर किस तरह से ABC पढ़ा रही है, फिर से जो जिस पे ज़्यादा वर्क करना है उसको और समझाते हैं, अलग तरीके से समझाते हैं। टीचर का एक लेवल लाते हैं, पेरेंट्स को हम लोग हमारे कॉन्फिडेंस में लेते हैं और बच्चों को एक बार कॉन्फिडेंस में लेते हैं। फिर देखिए जो जर्नी होता है बहुत ही ब्यूटीफुल जनरेशन होता है। नहीं, बहुत सही मैम। और एक ट्रायंगल के बारे में मुझे आपसे बात करनी है कि एक होता है ऑथेंटिक, जो पुरानी विद्या शैली हमारी, एक मॉडल एजुकेशन जो हम बोलते हैं, और एक उसके बीच में कहीं आया है मनोरंजन, जैसे मोबाइल हो गया या फिर रील्स हो गया। ऐसा भी ज़माना है कि लोग अपडेटेड टीचर से ज़्यादा मोबाइल से रहते हैं। टीचर कोई पढ़ा है तो कर जाके ChatGPT करके टीचर को पूछते रहे कि सर नहीं इसमें तो ऐसा बोल रहा था, ChatGPT तो ऐसा बोल रहा है, आपने ऐसा बोला क्यों। तो बच्चे कहीं ना कहीं एडवांस हो गए। तो ऐसे टाइम पे आप क्या सोचते हो कि क्या करना चाहिए स्कूलों मैं को? आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। आपने नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ का नाम सुना। तक्षशिला तो अभी पाकिस्तान में है जगह, नालंदा हम अच्छी तरह जानते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय में उस ज़माने में लगभग 2 लाख स्टूडेंट पढ़ते थे, दुनिया भर के 2 लाख स्टूडेंट उस टाइम, 700 साल पहले की बात है। और जब 2 लाख बच्चे पढ़ते थे तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो मोदी जी ने NEP 2020 अभी इम्प्लीमेंट किया, वो NEP 2020 तब 700 साल पहले नालंदा में चलता था। वो सारा लर्निंग स्किल बेस्ड था। यस, और आज हम वहाँ पे फिर से आ गए। हाँ। तो ट्रायंगल के 2 पॉइंट जो है 700 साल हाँ, पहले का और आज का एक कनेक्टेड है। यस, अभी रहा मोबाइल का, राइट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी है। अभी हर टूल, एवरी टूल, अगर हम लोग नाइफ से हम लोग चक्कू बोलते हैं आप लोग हिंदी में, चक्कू से सब्जी काटते हैं तो वो सब्जी काटने के लिए यूज़ होता है, अच्छा है। आप वही अगर आपको हाथ काटने के लिए यूज़ करोगे तो बुरा है। तो मोबाइल इज ऑल्सो लाइक दैट। इफ यू वांट टू यूज मोबाइल फॉर द एजुकेशन, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज, to use that mobile to keep you updated, then it is good. Yes. But if you want to waste your time on unnecessary scrolling of the reel, 50 रील देखने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने क्या देखा,
आपको खुद को अगर पूछेंगे आज दिन भर में कौन सी रील देखी, तो शायद एक आध दूसरे रील में कुछ क्लिप आपको याद रहे। तो मैं चाहता हूँ मोबाइल का बच्चे भी यूज़ करें, लेकिन कीप डिजिटल डाइटिंग। ओके। डिजिटल डाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक खाने में हम जैसे डाइटिंग हाँ, करते हैं, उस तरह से right, डिजिटल यूज़ में जो डिजिटल जनरेशन हो रहे हैं, डिजिटल बच्चे हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मोबाइल का यूज़ में मैं 1 घंटा यूज़ करूँगा, और व्हाट इन दैट 1 घंटा में क्या-क्या देखूँगा वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें देखना चाहिए। न कि उसमें, नहीं तो उसमें इतना सारा व्यवस्था की गई है कि आपकी जनरेशन को खराब करने का भी व्यवस्था उसमें है। इसीलिए मैं यूज़ इट एज़ अ टूल, डोंट यूज़ इट एज़ अ वेपन। ओके, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सही। आप अपने आप को पूरी तरह से मोबाइल के सरेंडर मत कर, अपने आप को सौंप मत दीजिए मोबाइल को। आप मोबाइल को अपने कंट्रोल में रखें, और अपना सारा टाइम जो आप डिजिटल डाइट जैसा डिसाइड करें कि मैं कितना देखूंगा और क्या देखूंगा, उसमें कौन से कितनी क्लास में time मैं क्या देंगे। देखूंगा, राइट। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, Yes, yes. मोबाइल की बात आपने की, तो पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बच्चों के सामने कंटिन्यू मोबाइल देखेंगे और आप चाहेंगे कि बच्चे ने मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो वो गलत है। तो क्योंकि बच्चे आजकल सुनने से नहीं सीखते हैं, बच्चे देखने से सीखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी जो बच्चों को करवाना चाहिए, वो पेरेंट्स ने भी स्टार्ट चाहिए। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ, भाई आप बच्चों के सामने झगड़ते तो हो, राइट, प्यार चुप के करते हो, हाँ, तो इसलिए बच्चे को लगता है कि झगड़ना ही जीवन है। हाँ, तो इससे अच्छा प्यार भी बच्चों के सामने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बैठी है, तो बच्चों को भी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो इस तरह से हर चीज़ बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। तो एजुकेशन में ये ट्रायंगल को कनेक्ट करते हुए अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो टाइम है, सबसे क्रूशियल है। यहाँ जिसने डिजिटल डाइटिंग की, यहाँ जिसने अपने डिस्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस किया, उसको निगलेक्ट किया, अपने अटेंशन पे फोकस किया, और अच्छी तरह से अपने 24 आवर्स के टाइम को मैनेज किया, वही सक्सेसफुल होगा। नहीं तो आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, लेकिन वो बाद में फ्यूचर में बेकार रहेंगे, क्योंकि उनको कोई स्किल नहीं है। स्किल को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं एक तो वर्ड्स बोलूंगा और उसके ऊपर आपको रीजन बताने। तो सबसे पहले आता है संस्कार। संस्कार बहुत ज़रूरी, लेकिन अभी मुक्त हो रहे, और उसको हमारे मन में और हमारे तन में रखने की आवश्यकता है। अभी आपने लुप्त हुआ है बोला है, तो उसके आगे जाता हूँ मनोरंजन। मनोरंजन नीड है हमारे शरीर की, मन की, लेकिन सिर्फ मनोरंजन ही जीवन नहीं होता। जीवन के कुछ जो क्षण है मनोरंजन के लिए हम डिवोट कर सकते हैं, बाकी का समय जीवन को जीवन बनाने में लगाना चाहिए। एक सही। करियर। करियर हर एक के लिए करियर का महत्व अलग अलग है। किसी के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनना एक महत्व है करियर का, और किसी के लिए जो चाहे वो कर सकना भी करियर है, क्योंकि जो चाहे वो करेंगे और उसमें करियर बनेंगे, उसी से आपको पैसा भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, और आप खुश रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुश रहें से। इसी से ऊपर आगे एक वर्ड पैसा। पैसा, लोग बोलते हैं पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन हाँ। खुदा से कम भी नहीं। यस, एग्जैक्टली। तो पैसा तो चाहिए, क्योंकि अगर कुछ कैलेमिटीज़ आई, कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग इतनी बीमारियां नहीं झेल रहे होते, और जो गरीब है वो इतना खुशी खुशी रोड पे काम नहीं कर रहा होता। तो पैसा जो है एक टूल है, हमारे इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करने का एक टूल है। लेकिन अमीर है इसका मतलब वो खुश है, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब खुश जो है वो अमीर है। एग्जैक्ट। स्कूल। जो आप स्कूल देख रहे हो, जो हमारी जैसी क्रिस्टल स्कूल है, प्ले ग्रुप टू KG टू 12 स्टैंडर्ड, ये स्कूल जो है, ये दीवारें दिखती है कि ये स्कूल है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो जीवन ही पूरा स्कूल है। एवरी डे यू आर लर्निंग, राइट, एवरी डे यू आर एक्सपेक्टिंग नंबर ऑफ चैलेंज, फेसिंग चैलेंजेस, प्रिपेयर योरसेल्फ। तो लाइफ इज अ स्कूल एक्चुअली। अच्छा, इसी के आगे बढ़ते एजुकेशन। Education, I told in my podcast, like education is a development of imagination, right? So we have to change it. We cannot frame the boundaries of education. It should be updated, और वो एक ऐसी बाउंड्री होना चाहिए जो समय के साथ चले, और इसका इम्पोर्टेंस बहुत है।
एजुकेशन ने ऐसा बोलते हैं कि एजुकेशन जो है वो जैसे शेर होता है, शेर का दूध है, शेरनी का दूध है, जो पीता है वो हमेशा बिना गुर्राए नहीं रह सकता है, बिना लड़े नहीं रह सकता है। एग्जैक्ट। तो इसी के साथ एसोसिएट एक वर्ड है नॉलेज। Knowledge, actually people are mistaking while doing the comparison between the knowledge and information. Actually information is not knowledge, Yes. right? Information is just a collection of data, but knowledge is not collection of data. Knowledge is wisdom, Yes. right? Whenever there is wisdom associated with the information, then it become a knowledge. So लोगों का डेटा तो बहुत हो सकता है, क्योंकि आज का दुनिया ही डेटा के ऊपर डिपेंड है। तो जो होशियारी है, जो टैलेंट है, जो what we call, we know the challenge will come and what decisions you will take at that time, that is totally depend upon your knowledge. So knowledge is very important. यस। आपके लिए एज अ डायरेक्टर की पोस्ट आप क्या विजन रखते हैं उसके लिए? एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है जो सबको नहीं मिलती, गिने चुने लोगों को मिलती है। और एक समाज को, बच्चों को, क्योंकि जो लाइफ रहा है हमारा, मेरा खुद का, मुझे एजुकेशन से बहुत प्यार है, बच्चों से बहुत प्यार है, और पेरेंट्स से डिस्कस करके उनकी भावनाओं को समझना और बच्चों के रूप में, बच्चों को पढ़ाने के रूप में, एक एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट करने के रूप में उनके सपने साकार करना बहुत मज़ा आता है। जब कोई बच्चा मेरिट आता है, जब कोई बच्चा आईआईटी करके आता है, जब कोई बच्चा डॉक्टर बनता है और हमारे सामने आता है, कहीं मिलता है तो हमारे पैर छूता है, तो बहुत ये जो गर्व होता है महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए टीचिंग प्रोफेशन को नोबेल प्रोफेशन भी बोला जाता है। और लोग ऐसे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो हमको फ़ोन करके बोलते, सर मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता लेकिन आपका सुनता है, तो आप उसको समझाइए। तो वो बड़ा अच्छा एजुकेशन लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रेसफुल लगता है। वर्क, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। Nowadays it is cocktail is required, you can say. Smart work is required, okay, at the same time hard work also required, and work is also required. There should be complete balance. People is telling now only you have to do smart work, but without work and hard work you cannot do smart work. क्योंकि वो नॉलेज ही वहां से आएगा स्मार्ट वर्क yes, करने का। yes. और एक लास्ट वर्ड है लास्ट डे ऑफ द स्कूल। Yes. It is a last day of the school is a first day of the News of the facing life in challenges in the life. You can say. So when your school ends, your actual school start. When this theoretical school end, practical life जब वो examination कहते हैं will ना, start. जब टीचर की छोटी हटती है जिंदगी की छोटी Yes, हाथ में आती है, तो अच्छा है। अगला एक सवाल है मेरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं सारे शहर घूम गए, जैसे आपने बताया आपने कई जगहों पर काम किया। अब लुनावाड़ा में आए हो, तो आप इतने दिन रहे हो, स्कूल के साथ रहे हो, मैनेजमेंट के साथ रहे हो, टीचर्स के साथ रहे हो, तो आपका अनुभव कैसा है? लुनावाड़ा को आप आज से और कहाँ देखते हैं, यहाँ के टीचर्स को कहाँ देखते हैं, और आपका विजन उसके बारे में क्या है? एक्चुअली लुनावाड़ा में तो मैं ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, मैं क्रिस्टल कैंपस घूमा हूँ। ये कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन। और जैसे मैं महाराष्ट्र जाता हूँ तो इसी रोड से जाता हूँ, दाहोद होते हुए जागवा होते महाराष्ट्र जाता हूँ, तो हमेशा लोनावाड़ा को जस्ट ऐसा एक बस स्टैंड के रूप में देखा है। लेकिन कुछ दिनों में लोनावाड़ा आ रहा हूँ और मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है कि इक्वी डिस्टेंस से बड़े बड़े सिटीज से, वडोदरा हो, सूरत हो, अपना अहमदाबाद हो, राइट, इक्वी डिस्टेंस पे हाईवे पे है। और लोग भी, मतलब अपॉर्चुनिटी की साधन बहुत है, और इतने थोड़ी प्लेस छोटी है और इतने बड़ी छोटी प्लेस में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मनो भाई ने ये बनाया है स्कूल, आप देखेंगे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दूर दूर तक भी कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो पूरा सारे डिस्ट्रिक्ट घुमा हूँ। तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे सपने हैं, बहुत अच्छे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और टीचर को अपडेट रखने का, ट्रेनिंग देने का, आप जैसे लोग, टैलेंटेड लोग भी उन्होंने अपनी टीम में रखे। मैं तो बिलीव नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता, छोटी सी गाँव में स्कूल है और इस तरह का सब एक अच्छा सपना उन्होंने देखा है। तो मेरा जो 25 साल का इसका एक्सपीरियंस रहा है, मैं चाहूँगा इसको मैं पूरी तरह से इस क्रिस्टल स्कूल की ग्रोथ में लगा दूँ, और यहाँ के लोगों को पहले मिलूँ, उनको समझूँ, वो क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, स्कूल से, और फिर एक ऐसा, इस साल तो पूरा फ्रेमवर्क अब नहीं लगाएंगे,
लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली हम ऐसा कुछ करने वाले हैं जो कोई स्कूल नहीं करता। और यहाँ पे जो आज आपको एडमिशन दिख रहा है, मुझे इतना यकीन है कि पूरा प्लान हमारे पेरेंट्स के सामने आने के बाद आप मल्टीपल ग्रोथ एडमिशंस में मिलेंगे। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप Thank you. अपॉइंट हुए एज अ डायरेक्टर और आपके साथ काम करने में भी मजा आएगा। और Yes. देखते हैं क्रिस्टल वर्ल्ड कैंपस आपके सबके साथ कैसे थैंक Thank you. धन्यवाद। Thank you so much.